नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव कंबोज कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कर्णदेव कंबोज भूपेंद्र हुड्डा और चौधरी उदयवान के नेतृत्व में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि कर्णदेव कंबोज हरियाणा में ओबीसी वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हरियाणा से जो है ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी, किस तरीके से जो है यहाँ चुनाव नजदीक जैसे जैसे आते जा रहे हैं वैसे ही नेता जो है अपने दल को बदलकर दूसरे दल में जाते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है कंबोज के तस्वीर के आधार पर। देखिए गौरव, हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर बहुत सारे पार्टी के नेता हैं जो वो कहीं ना कहीं जरूर हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक हद तक काफी नेताओं को जो है वो कहीं ना कहीं मनाने में जो कामयाब रही है। लेकिन कांग्रेस अपने बागियों को, ज्यादातर बागियों को नहीं मना पाई। लेकिन आज हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लगा। हरियाणा बीजेपी में ओबीसी सेल के जो प्रदेश अध्यक्ष कर्णदेव सिंह कंबोज थे, जो साल 2014 की सरकार, जब बीजेपी की पहली बार सरकार बनी थी, उसमें फूड और सप्लाई मिनिस्टर वो जो है बने थे। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में कर्णदेव सिंह कंबोज जो यमुनानगर की रादौर सीट से जो वो कहीं ना कहीं हार गए थे और उसके बाद से वो कहीं ना कहीं पार्टी से नाराज थे। और खुद अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री, नायब सैनी और जो स्थानीय विधायक सुभाष सुधा है, वो सभी जो है वो कर्णदेव कंबोज के घर पे गए थे। लेकिन जो है वो कर्णदेव कंबोज जो है मानने को तैयार नहीं हुए और उन्होंने बिल्कुल अपनी नाराजगी दिखाई थी। और आज अचानक से वो दिल्ली में पहुंचकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में जो है कांग्रेस में जो है शामिल हो गए। तो अपने आप में एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो जो है ओबीसी वर्ग के एक बड़े नेता हैं और करनाल से लेकर लाडवा, अगर हम रादौर सीट तक की बात करें तो कंबोज बिरादरी के एक बड़े वोट हैं और वो अपनी बिरादरी के एक बड़े नेता कहीं ना कहीं जो है वो माने जाते हैं। और ऐसे में उनके शामिल होने से बीजेपी को जो है वो रादौर सीट, जहां से मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर भी नुकसान हो सकता है और बाकी सीटों पर भी जो नुकसान हो सकता है। एक बात और है कि जो कर्णदेव सिंह कंबोज है वो आज कांग्रेस में शामिल हुए, तो क्योंकि नॉमिनेशन का काम कल खत्म हो गया है, तो अब हम ये भी नहीं कह सकते कि वो टिकट के लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ एक बड़े स्तर के ऊपर जो है सेटिंग और एक सोच समझकर कहीं ना कहीं कर्णदेव सिंह कंबोज ने जो है फैसला उठाया। बहरहाल देखते हैं कि उनका कांग्रेस में शामिल होना बीजेपी के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। लेकिन जिस तरीके से आपने जिक्र किया ओपी, जिस तरीके से कांग्रेस ने जो दामन थामा है इन्होंने साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कांग्रेस का स्टैंड देखें तो उन्होंने ये भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है कि उनको टिकट मिलेगी या नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ जो है अगर टिकट मिलती भी है, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं कि बार बार इंद्री से उनको टिकट मिलने का ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। और अगर दूसरी तरफ रादौर की भी अगर बात की जाए तो वहां पर अगर इनको इंद्री सीट से जो है टिकट देती है तो राकेश कंबोज की टिकट पर भी संकट के बादल छाए नजर आ सकते हैं। ओपी, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? ओपी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। आपको बता दें कि बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक हरियाणा के लिए मैदान में उतारे हैं। तो ये सूची जो है आप देख रहे हैं, 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा गया है। ये बीजेपी की तरफ से जो है अपने स्टार प्रचारकों की वो लिस्ट है जो आपको अब जो है मैदान में दिखाई देंगे। स्टार प्रचारक की भूमिका में ये बीजेपी के लिए जो है वोट की अपील करते हुए मैदान में आपको दिखाई दे सकते हैं। और ये 40 नाम जो है बीजेपी ने अपनी तरफ से जो है लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि 40 स्टार प्रचारकों के नाम इसमें दिए गए हैं।
उधर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर आप प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सभी देशवासियों और आपके परिवार को शुभकामनाएं। उन्होंने साथ ही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं, सत्य की जीत हुई है। नमस्कार। आज अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से दोबारा जमानत मिली है। पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं, आम आदमी पार्टी के परिवार को शुभकामनाएं। अंत में सत्य की जीत हुई। बहुत भारतीय जनता पार्टी ने परेशान करने की कोशिश की। एक झूठे फर्जी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट की जमानत देने के बाद भी दोबारा अरेस्ट किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये गलत है, पावर का गलत इस्तेमाल किया गया है। अरविंद जी के आने से पूरे हिंदुस्तान में आज कार्यकर्ताओं के मन के अंदर खुशी है, हमारा उत्साह डबल हुआ है। और विशेषकर हरियाणा में अब अरविंद केजरीवाल जी आएंगे और पूरी ताकत के साथ हम इस चुनाव को लड़ेंगे। उधर कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट जारी की है। यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी, अध्यक्ष खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि 40 नेताओं की स्टार प्रचारक लिस्ट में विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया भी शामिल हैं। तो कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने 40 नामों के साथ में ये स्टार प्रचारकों की सूची जो है जारी कर दी है, जिसमें कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और खड़गे, वो तमाम सारे आला नेता जो है यहां दिखाई देंगे आपको। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई की गिरफ्तारी मामले में जमानत मिली है। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के माहौल में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत ने चुनावी माहौल को बदल दिया। अब आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट्स में एक नई उमंग आ गई है। अम्बाला कैंट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राज कौर गिल ने कहा कि हरियाणा का शेर बाहर आ रहा है। उन्होंने सभी देशवासियों, हरियाणा वासियों और पंजाब वासियों को केजरीवाल की जमानत पर बधाई दी। हरियाणा वासियों को, दिल्ली वासियों को, पंजाब वासियों को और सारे देश को हरियाणा के लाल केजरीवाल जी की जमानत पे बधाई देती हूं। आज हमारे लिए बहुत खुशी का मौका है कि हरियाणा का शेर बाहर आ गया, और जब शेर बाहर आके दहाड़ मारेगा तो हरियाणा के सारे लोग पहले ही तो डर के मारे उन्हां नूं अंदर कीता ते डर ही सता रिहा सी उन्हां नूं, जेड़ा क्योंकि जिहदा डर सताउंदा ओनूं रोकिया जांदा किसी चीज तो, पर सच नूं कदी ना दबाया जा सकदा, ना रोकिया जा सकदा। सच ने सच ही रहना ते अज सच दी जित होई है ते साडे सारे कार्यकर्ता दे विच बहुत खुशी है कि साडे पार्टी सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल जी है जेडे ओह बाहर आ गए ने ते सच दी जित हुई है। और मैनू बहुत खुशी है कि मैं फर्स्ट टाइम पार्टी वालों इलैक्शन कंटेस्ट कर रही हूं अंबाला कैंट तो। आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल तेरी सोच ते। उधर बहादुरगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक राजेंद्र जून ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में राजेंद्र जून ने शहर की काठमाड़ी और अनाज मंडी, गांधी मार्केट और रेलवे रोड पर अपना जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान दुकानदारों से उनका जोरदार जो है स्वागत किया। इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र जून ने कहा कि लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली और भ्रष्टाचार का माहौल चारों ओर बना रहा। उनको साथ ही कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं होने के बावजूद भी कांग्रेस बहादुरगढ़ क्षेत्र में विकास कार्य करवाए। देखिए, मैंने आज अपना काठमंडी, अनाज मंडी, गांधी मार्केट, रेलवे रोड, बाजार, ये मैंने रोड ब्लॉक करने का अपना आज का प्रोग्राम बनाया है, जो मेरा 2 दिन चलेगा।
और लोगों से मेरे को बहुत ही अच्छा मिल रहा है रिजल्ट और लोग बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। ऐसा उनके मुंह पे रौनक है जैसे 10 साल जब भूटानी मुख्यमंत्री थे वो उस तरह की रौनक के मुख्यमंत्री मुझे दिखाई दे रही है। और इस 10 साल के अंदर बेचारे ये इनको किसी ने सूझबूझ नहीं करी, किसी ने इनके बारे में पूछा नहीं। यहाँ मंत्री ली जाती थी, यहाँ मर्डर होते थे, यहाँ जो ना इंस्पेक्टर राज था, तो लोग बड़े दुखी थे। आज मैं जो कर रहा हूँ जिस तरीके से मुझे दुकानदार जिस तरह बता रहे हैं, मैं समझता हूँ कि आधुनिक जनता बदलाव चाहती है। आधुनिक जनता मुख्यमंत्री चाहती है ताकि वो किसी मुख्यमंत्री बने जो इस 10 साल के अंदर योजना कर दी। कोई जो ना विकास हुआ हमारे भागों में 10 साल के अंदर जितने विकास हुए थे वो विकास मुख्यमंत्री से खुदा के टाइम में हुए थे। इस 10 साल के अंदर आपके सामने सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर थे हुए हैं, लाइट की प्रॉब्लम है। तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं हमारी सरकार होने के बाद। ये सारी पुरानी हमारी कॉलोनियां जिनके सीवर जो है पुराने डले हुए छोटे डले हुए हैं, ये सब में बनवाऊंगा, गाँव को ठीक करूंगा। जिस तरीके से मंत्री मांगी जा रही है, इस तरीके से गुंडागर्दी चल रही है, मेरा सबसे पहला टारगेट ये होगा कि बदमाशों में जाऊं, शांतिपूर्ण जाऊं और ताकि ये मंत्रियां जो है रेडी वालों से दुकानदारों से मांगी जा रही है ये मैं बर्दाश्त भी करूंगा और शहर को मैं लूटे दूंगा। जिस तरीके से 10 साल हमारा बुजुर्ग गांधी में राज चला था, उसी तरीके से हमारा ये प्रण है कि हम उस तरीके से काम। उधर बादली हलके के गांव में महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया है। महिलाओं का समूह अब मैदान में आया है और अजित गुलिया के लिए घर घर वोट के लिए प्रचार प्रसार तेज किया गया है। वहीं महिलाएं नारे लगा रही हैं कि अजित गुलिया को जितना है गांव बादली हलके का विकास करवाना है। महिलाओं ने बताया कि गांव में कोई काम नहीं हुए हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिला है और युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा सरकार और विधायक ने हलके के साथ भेदभाव किया है। पूरा समर्थन मिल रहा भैया। कुछ समस्याएं भी सामने आ रही है। समस्या तो वही है भैया, पानी और निकासी की। तो क्या प्लान तैयार? कुछ बिजलियों की है। प्लान तैयारी यही है भैया, अगर जनता में बनाती है तो जनता का पूरा साथ देंगे भैया, उनका काम जरूर करेंगे भैया। बिल्कुल। मैंने देखा है युवा नशे की चपेट में है सबसे ज्यादा। हाँ जी भैया। तो उसको लेकर क्या प्लान करते हैं? तो भैया उसके लिए भी जो बड़े बुजुर्ग बोलेंगे वही सबका साथ मिलेगा तभी होगा ये काम। तो देखो नशे की तरफ निकल रहा है आज। हाँ, तो उसको भी भैया काम की तरफ जोड़ेंगे, युवाओं को अपने आप ही नशे से बाहर आ जाएंगे। जी हम पूरा गुलिया साहब का सम्मान करते हैं कि और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपना पूरा समर्थन जीते गुलिया को दिया है और अपनी आशाएं भी भाई उन पे जताई हैं कि भाई आने वाले टाइम में बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। उनकी आशाओं पे वो खरा उतरेंगे और सभी ये अपील कर रहे हैं कि पूरे जोश शोर से भाई उनको विजयी बनाएंगे और जीते ठेकेदार भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि ये देखा गया है कि अब तक पूरे जो भी हल्का है अपना बादली है या बादली से बाहर वाले गांव है उन्होंने भाई इस राजनीति में आने से पहले भी बहुत से काम करवाए हैं। तो सारी नारी शक्ति को, सारी मातृशक्ति को मैं अजीत जी को पूरा सपोर्ट करती हूँ क्योंकि मैंने उन जैसी पर्सनैलिटी कहीं पे नहीं देखी। वो रहते गुड़गांव थे लेकिन एक ये भूमि थी जो उनको रोज वहां से यहाँ बुलाती थी। इन लोगों का प्यार था, मैं देखा है, जैसे मैं 10 साल से देख रही हूँ। तो प्लीज उनको वोट दे, पूरा सपोर्ट दे, देखिए फिर उसके बाद रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। समस्याएं भी देखी गई आपने फील्ड में? समस्याएं देखकर जी बेरोजगारी देख रही हूँ अभी मैं। तो बेरोजगारी के लिए कुछ अजीत गुलिया करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिना बने वो लोग काम करते हैं। उधर बृहस्पतिवार को फिरोजपुर झिरका विधानसभा से इनेलो बसपा गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार हबीब हमनगर ने पूरे दल बल के साथ में अपना नामांकन किया। इस दौरान हबीब के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उमराव हाउस पर मौजूद रहे। हबीब ने
इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने विपक्षियों को ताकत का एहसास कराया। उनके नामांकन ने विरोधियों की नींद को उड़ा दिया है। इस मौके पर पहुंचे क्षेत्र के लोगों का हबीब ने आभार प्रकट करते हुए कहा कि आज क्षेत्र के लोगों ने उनको जो मान सम्मान दिया है उसके लिए वह उनके बहुत आभारी हैं। भविष्य में क्षेत्र में बड़ा राजनीतिक बदलाव होने जा रहा है। आप लोग हमारे इलेक्शन में वोट हुआ है सपोर्ट करें और हमें मजबूती से अब हम गांव में लोगों के बीच जा रहे हैं। हमारे मेवात यहाँ के मुद्दे बहुत सारे हैं। बेरोजगारी है, ये अवैध स्लॉटर हाउस, मतलब ये जिनकी जरूरत नहीं है, स्लॉटर हाउस लगे हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ लोगों को ना रोजगार है ना यहाँ पे जानवर है, किस लिए लगे हुए हैं। अब हमारे यहाँ स्कूल्स में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, दवा नहीं है, रोड नहीं है, पानी की दिक्कत है। मतलब हम लोग इस सब पर काम करें। उधर भाजपा नेता और पूर्व विधायक नसीम अहमद ने अपना नामांकन किया है। इस दौरान उनके नामांकन में भारी जनसैलाब उमड़ा है। नामांकन के दौरान भाजपा नेता ने अपनी ताकत का एहसास कराया। इस दौरान उनके नामांकन में पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने भाग लिया। पूर्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि भाजपा ने हमेशा से विकास के लिए कार्य किया है। नूंह जिला के विकास के लिए नसीम अहमद को जिताना जरूरी है और आज जनता ने सभी पार्टियों के जो है देख लिया है, इसलिए उनके पास सिर्फ भाजपा ही एक विकल्प है। बीते दिनों नूंह जिला में विकास के बड़े बड़े कार्य किए गए हैं। आने वाले समय में प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है, जिससे यहां पर फिर विकास कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा। नामांकन के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए फिरोजपुर झिरका भाजपा प्रत्याशी नसीम अहमद ने कहा कि नूंह जिला की जनता ने कांग्रेस और इनेलो सभी को देख लिया है। देखिए, मैंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन किया है और आने वाली 5 अक्टूबर को चुनाव है और इस बार हमें पूरा भरोसा है कि मेवात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीनों विधानसभा की सीटों पर जीत होगी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार सरकार निश्चित तौर पर बनेगी। और हमारे मुद्दे विकास जो हमने कराया है पिछले 10 सालों के अंदर, चाहे हॉस्पिटल्स हमने अपग्रेड कराए फिरोजपुर झिरका, मांडीखेड़ा, हाथीगांव और अगोन, चाहे हमने पीने का पानी का 263 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवाया मेवात के और खासकर फिरोजपुर झिरका विधानसभा के गांवों के लिए और शहर के लिए, चाहे हमने एक्सप्रेसवे रोड से जो है कनेक्टिविटी हमारे यहाँ पे हुई, चाहे हमारे गांव में विकास कार्य जिस तरीके से हुए हैं, करोड़ों रुपए ग्रांट के तौर पे गांवों में विकास कार्य हुए हैं। और सबसे बड़ी जो मेवात के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है, यहाँ के नौजवानों को जो रोजगार दिया गया है। आज यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नसीम अहमद बने हैं, उनका नामांकन भरवाया और पूरा जोश जो है आज यहाँ कार्यकर्ताओं में देखने को मिला और मुझे लगा अब की बार इस सीट से कमल खिलने का जो है लोगों ने मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के अंदर जो कार्य देखे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने किसी भेदभाव के बगैर, चाहे हमारा विधायक था कहीं चाहे हमारा विधायक नहीं था, फिर भी इस क्षेत्र का जो विकास और डेवलपमेंट किया, जो ये आज जो बॉम्बे वडोदरा एक्सप्रेसवे है उससे जो नया इंडस्ट्रियलाइजेशन इस क्षेत्र के अंदर होगा, लोगों ने समझा है कि ये तरक्की और ये जो डेवलपमेंट का काम है भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। उधर आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी राबिया किदवई ने नूंह विधानसभा क्षेत्र से नामांकन किया और राबिया ने कहा कि इस बार हरियाणा में आम आदमी पार्टी केजरीवाल की 5 गारंटियों पर चुनाव लड़ रही है। ये हम सभी हमारी माताओं, बहनों और भाइयों और बुजुर्गों की जिम्मेदारी है कि 5 अक्टूबर को झाड़ू के निशान पर वोट दें। राजनीति की गंदगी को साफ करने के लिए झाड़ू जरूरी है और भाजपा के सत्ता का घमंड जो है झाड़ू से दूर करने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इस बार ये झाड़ू के निशान को याद रखना है। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की सरकार में 5 गारंटियों पर काम होगा। हरियाणा में अच्छे स्कूल, अस्पताल और फ्री शिक्षा, फ्री इलाज, महिलाओं के लिए हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि और बेरोजगारों को 100% रोजगार देने का काम करेंगे। उधर रतिया के पूर्व विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी जरनैल सिंह द्वारा कल भाजपा प्रत्याशी वह पूर्व
सांसद की जमानत जब्त करवाने के बयान पर भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने जर्नैल सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जर्नैल सिंह खुद देखें वह रतिया में कितनी बार हारे हैं। इतना ही नहीं, सुनीता दुग्गल ने कहा कि रतिया से क्षेत्र की जनता ने अब उन्हें जिताने का मन बना लिया है और वह जीतने के बाद रतिया क्षेत्र में नशा खत्म करके युवाओं की जिंदगियां बचाने और उन्हें रोजगार भी दिलाया जाएगा। देर रात शहर के वार्ड नंबर 5 में भाजपा प्रत्याशी सुनीता दुग्गल की नुक्कड़ जान दर्जनों युवाओं में जो है महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी का हाथ थामा। वहीं सुनीता दुग्गल में सभी जो भाजपा में शामिल किए। इस दौरान सुनीता दुग्गल ने जीतने के बाद पहली प्राथमिकता के तौर पर पूरे रतिया में संपूर्ण विकास करवाने की बात कही। बहुत अच्छा महसूस लग रहा है कि हमने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है और हम ऑलवेज इनके साथ रहेंगे। सर हम वार्ड नंबर 5 से हैं। 5 से? हाँ जी सर। कितने लोग आज शामिल हुआ? सर आज हमारे लोग जो शामिल हुए वो 20 लोग शामिल हुए सर। 20 लोग? हाँ जी सर। तो आगे चुनाव प्रचार में? हाँ जी सर, बिल्कुल जाएंगे। सर हमारी जो संस्था है वो श्री रामनाथ क्लब है जी। अभी हम रजिस्टर करवाएंगे सर उनको। अभी हमारे जो क्लब में है वो 30 आदमी है सर। उधर हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर जहां बीजेपी तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाकर जो है हैट्रिक लगाने की जुगाड़ में है, तो वहीं रतिया विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी जर्नैल सिंह ने पूर्व सांसद बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल की जमानत जब्त करवाने का बयान दिया है। वहीं इस बयान पर रतिया बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल ने जर्नैल सिंह पर पलटवार करते हुए कहा कि वह खुद देखें कि वो रतिया विधानसभा से कितनी बार हारे हैं और दुग्गल ने कहा कि रतिया की जनता ने उन्हें विधायक बनाने का मन बना लिया है। मैं तो मुकाबला मानते ही नहीं मुकाबला किस चीज का मानते हैं किस चीज उसकी जमानत जब्त होगी। जो हालात है भैन जी दुग्गल की जमानत जब्त होगी। उन लोगों को पिंडा के बढ़न नहीं देना जिस तरह अशोक तंवर जी ने उन लोगों ने बढ़न दी। देखिए मुझे लगता है कि वो अब तक यहाँ पर 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार वो यहाँ से हार चुके हैं और 1 बार वो केवल जीते हैं, जबकि उपचुनाव था। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी। 2005 में जीते थे नेहरू के विधायक। हाँ जी, तो उस समय में वो चुनाव जीते थे। लेकिन 2014 के अंदर जब मैं चुनाव मैदान में थी, उस समय में वो तीसरे नंबर पे थे। मुकाबला INLD के रविंद्र बलियाला जी और भाजपा की सुनीता दुग्गल में था। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में भी मुकाबला जो है वो दूसरे नंबर के लिए रहेगा कांग्रेस पार्टी और INLD में। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।